नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल जय किसान पर आपका स्वागत है। हम आपको आज एक ऐसे कृषि यंत्र की जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपने अभी धान काटी है तो हार्वेस्टर से काटी है तो उसका जो पॉल है वो बहुत लंबा ऊंचा हाइट में कटता है। गेहूं काटते हैं आप, ये मक्का काटते हैं, या जो भी आपके खेत में यदि घास भी हो गया तो भी वो इस मशीन से कट जाएगा। तो ये जो सामने मशीन खड़ी है, हम वसुंधरा कृषि यंत्र के जो संचालक हैं सर से जानना चाहते हैं। सर नमस्कार, ये मशीन का किसान कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकता है? नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र में। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज के समय में जैसे आज ही की पेपर में या कल के पेपर में मैंने पढ़ा कि दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया, सांस नहीं ले पा रहा है। लोगों को मतलब प्रेगनेंसी ड्रॉप होना या पता नहीं किस किस तरीके की घुटन महसूस हो रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो दिल्ली के आसपास में गाँव लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग फसल काटने के बाद में पराली यानी जो स्क्रैप धान का या गेहूं का जो बचता है उसमें खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे धुआं बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली का पॉपुलेशन इतना है, तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है। किसान जो पराली जला रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सख्ती से इस पे एक्शन लिया है कि पराली नहीं जला सकते। इवन ऐसा कुछ भी मेरे सुनने में आया है कि तुरंत FIR का प्रोविजन है अगर किसी ने पराली जलाई है तो, और हमें भी जलाना भी नहीं चाहिए सर। देखिए, मिट्टी है, हम उससे, वो हमारी माँ है, हम उससे कुछ उगा रहे हैं, हम उससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उससे जीवन चला रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से वो पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं, हमको फल देते हैं। तो जब आप आग लगाते हैं तो वो जीवाणु, कीटाणु या जो भी कह सकते हैं, जो चीजें जो होती हैं वो नष्ट होती हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है ना। तो उसके विपरीत अगर हम उसी कचरे को मिट्टी के साथ में मिला दें और उसको कुछ आजकल बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, डिकम्पोजर्स उनको बोलते हैं, अगर उनका छिड़काव करें तो वो बहुत जल्दी मिट्टी के साथ में मिल जाती है और मिलके डिकम्पोज होके खाद बन जाती है। तो अब उसको करने के पहले इतने बड़े बड़े कचरे को तो नहीं मिला सकते, तो नहीं मिला सकते तो हमने और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो बहुत महंगी महंगी 5 लाख 10 लाख 20 लाख की आसपास की मशीनें होती। तो सस्ता हम क्या कर सकते हैं किसानों के लिए, वो हमने देखा तो इस मशीन को हम रोटरी स्लैशर, रोटा स्लैशर कहते हैं। ये एक तरीके का लॉन मूवर जैसे काम करता है। लॉन मूवर मतलब जो हम घास काटते हैं मैदान ग्राउंड में, तो इसके अंदर एक ब्लेड लगी हुई होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये एक पूरा रोटर इसके अंदर लगा हुआ होता है इस गियर बॉक्स के नीचे। जैसे ये 4 ब्लेड का रोटर है, इसमें हमारे पास 2 ब्लेड का रोटर भी होता है, 3 ब्लेड का रोटर भी होता है और 4 ब्लेड का रोटर भी होता है। मोस्टली किसान भाई 3 ब्लेड का रोटर पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर ये ब्लेड लगती है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये ब्लेड लगती है। अभी हमारे पास ब्लेड भी 2 तरीके है, उसके बारे में बताऊंगा। जब ये घूमता है बहुत तेजी से ट्रैक्टर के PTO से, तो जो भी कचरा जमीन पे है उसको काट के बारीक बारीक टुकड़ों में करके वहीं पे छोड़ देता है। अब हमारे पास 2 तरीके की ब्लेड है सर। इस ब्लेड को हम थिक ब्लेड बोलते हैं, मोटी ब्लेड। ये मोटी ब्लेड जैसे मक्का है, कपास है या उस तरीके की फसलों को काटने के लिए काम में आती है। पर जैसे मान लीजिए गेहूं है या धान की पराली है तो उसके लिए जरा धारदार ब्लेड बनाई हुई है, उसका स्ट्रक्चर हैवी है, उसके ऊपर एक धारदार ब्लेड कसी हुई है। तो जब भी आप मशीन की खरीदी, मशीन के साथ एक तरह की ब्लेड आती है, जब भी आप मशीन की खरीदी कर रहे हैं तो वो आपको हमारी सेल्स टीम के साथ में डिस्कस करना होता है, उनको बताना होता है कि आपको किस तरह की ब्लेड चाहिए। आप दोनों तरह की ब्लेड लगा सकते हैं, पर आपको एक तरह की तो मशीन के साथ आएगी, अगर आपको दूसरी तरह की चाहिए तो आप उनको एक्स्ट्रा बोल के ले सकते हैं। इस मशीन के नीचे वो ये पूरा रोटर लगा हुआ होता है और बहुत तेजी से घूम रहा होता है, घूम के कचरा काट रहा होता है। यहाँ से PTO लगता है, PTO के थ्रू ट्रैक्टर में कनेक्ट होता है। ये एक बहुत ही हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स की भी 6 मंथ की वारंटी होती है। 5.5 बाई 5.5 फीट का ये प्लेटफॉर्म होता है, पूरा इस इतनी जगह ये कवर करके चलता है। साइड में यहाँ पे स्किड लगे हुए हैं, ये बहुत सारे होल दिए हुए हैं। इन होल को ऊपर नीचे करने से ये मशीन ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब कितना नीचे से काटना है, कितना ऊपर से काटना है। हाँ, वैसे तो प्रॉपरली इसकी सेटिंग इस स्थिति में ऐसी की हुई होती है कि जमीन से 2 इंच 3 इंच ऊपर से काटती है। अच्छा, इसमें एक मूवमेंट, एक खास सिस्टम हमने दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जब ये ब्लेड इसमें लगती है तो ये बिल्कुल फ्री होती है, इसमें इस तरीके से
इस तरीके से फ्री होती है। तो जब ये घूमता है तो ब्लेडें सीधी हो जाती हैं, जब ये बंद होता है तो ब्लेडें ऐसे बंद हो जाती हैं। तो क्या होता है, कई बार खेत में पत्थर वगैरह भी रहता है, तो जैसे मान लीजिए ब्लेड कभी पत्थर से टकराई तो ब्लेड अपने आप पीछे की तरफ हो जाएगी, मशीन में कोई डैमेज नहीं होगा, गियर बॉक्स में कोई डैमेज नहीं होगा। इसलिए हमने इस तरीके की दूसरी जो मशीनें आती हैं उनमें सीधी सीधी नट बोल्ट कसी रहती है, तो उसमें टूट फूट भी बहुत होती है। जब वो टकराती है तो वो टूटेगी, कुछ और होने वाला नहीं है। तो इस व्यवस्था को करने से क्या होता है, हमको टूट फूट की समस्या कम हो जाती है और बेहतर हमको परिणाम मिल सकते हैं। इस तरीके से हमने इस हिसाब का रोटर डिजाइन किया है। बाकी बहुत कुछ सस्ती मशीनें भी मार्केट में उपलब्ध हैं जिनमें इस तरीके की 2 ब्लेड में इस तरीके की व्यवस्थाएं होती है। तो ये 2 ब्लेडों के सिस्टम के साथ ये मशीन आती है। हमारे पास ये मशीन छोटे ट्रैक्टर्स के लिए और बड़े ट्रैक्टर्स के लिए दोनों के लिए उपलब्ध है। आपको छोटे ट्रैक्टर के लिए चाहिए या बड़े के लिए चाहिए, जैसे के लिए चाहिए आप उसको परचेज कर सकते हैं। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके सेल्स टीम से संपर्क कर सकते हैं और ये मशीन ले सकते हैं। सर आपके यहाँ काफी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ये, इसमें CNC कटिंग, लेजर कटिंग। बिल्कुल, लेजर। हमारे कारखाने के बारे में भी बताइए कि यहाँ किन किन कृषि यंत्र को बनाने के लिए उपयोग होता है, और जो आप पेंट करते हैं जैसे रोटावेटर में, मशीन में, इस मशीन में अच्छी क्वालिटी का पेंट करते हैं, तो वो किस टाइप से करते हैं जिससे कि ये जो है हर किसान भाई के पास छाया में रखने की जगह नहीं रहती, तो ये सालों साल चली है पेंट। सर हम लोग मैक्सिमम मशीनों पे पाउडर कोटिंग करते हैं, जहाँ पर पाउडर कोटिंग करने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे PO पेंट करते हैं, सादा ऑयल पेंट नहीं करते। इन दोनों चीज़ों का लंबे समय तक ये पेंट टिकते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, मशीनों को नुकसान नहीं करते हैं, मशीन को नुकसान होने से बचाते हैं। फिर भी मेरी किसान भाइयों को एक सलाह है, मशीनें जो होती हैं वो आपकी रोजी रोटी चलाने में या आपकी खेती चलाने में आपकी पार्टनर हैं, आपके सहयोगी हैं। जितना ख्याल आप अपने आप का रखते हैं उतना ख्याल अपनी मशीनों का भी रखें, उनको सारा ध्यान से व्यवस्था पूर्वक उनको रखें, उनको रखने की व्यवस्थाएं भी बनाएं। जैसे कटिंग की कहें तो आपकी सारी मशीनों में एक से होल आते हैं, एक साथ सारे जो मैं वो फैक्ट्री के बारे में जैसे आप हमारी फैक्ट्री में देखेंगे तो हम लोग CNC लेजर यूज करते हैं, CNC प्लाज्मा यूज करते हैं, CNC लेथ यूज करते हैं, ऑटोमेटिक पाउडर कोटिंग मशीन्स हैं हमारे पास में, मिग वेल्डिंग हम यूज करते हैं, सादा वेल्डिंग्स नहीं यूज करते हैं, है ना। अभी हम लोग ट्यूब लेजर्स वगैरह और इस तरीके की बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हम लोगों ने फैक्ट्री में लगाई हुई हैं और निरंतर आप लोगों के सहयोग से लगाते जा रहे हैं, जिससे बराबर एक्यूरेसी मिले, बराबर मशीनें आपको मिले और बहुत बेहतर तरीके की मशीनें हम आपको दे पाएं। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी फैक्ट्री में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद।